हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में एनर्जी कंजर्वेशन का हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं इंडक्शन मोटर में, उसकी चर्चा किया था। यानी इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है, वाइंडिंग को रिप्लेस करके या हमारा और मेंटेनेंस करके या आपका हमारा स्टार मोड में रन कराकर, बहुत सारे डिफरेंट मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था। चूंकि हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर इक्विपमेंट यूज होता है वो इंडक्शन मोटर होता है, तो इंडक्शन मोटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिसमें एनर्जी हमको सेव करना है, वो है ट्रांसफार्मर। तो इस पर ऑलरेडी हम लोग शुरू ही में चर्चा किया है। और दूसरा जो लेक्चर था इस यूनिट 2 के अंदर, उसमें हमने आपको बताया था ट्रांसफार्मर का इंपॉर्टेंस क्या है एनर्जी कंजर्वेशन में। तो जैसे इंडक्शन मोटर यूज हो रहा है सारे इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर, उसी तरह से पूरे पावर सिस्टम के अंदर हर जगह पर आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा, यानी ट्रांसफार्मर का यूज होगा। चाहे वो जनरेटिंग स्टेशन हो, रिसीविंग स्टेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन हो, सब स्टेशन हो, सब जगह पर हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर आपको मालूम है लॉसेस होता है, कोर लॉसेस है, और आपका जो दूसरा लॉस होता है वो कॉपर लॉसेस होता है। और कोर लॉस फर्दर डिवाइड होता है दो भाग में, जिसको हम हिस्टेरिसिस लॉसेस और ईडी करंट लॉस कहते हैं। तो इन सब लॉसेस को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर में लॉस हो रहा है तो बहुत सारा ट्रांसफार्मर है जहां पर सारे के अंदर लॉसेस होगा, तो आपको इलेक्ट्रिकल पावर का लॉस हो रहा है यानी एनर्जी का लॉस होगा, और आपको ज़्यादा बिजली का उत्पादन करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा कोयला जलाना होगा, ज़्यादा आपको डीजल जलाना होगा, ज़्यादा गैस का यूज़ करना होगा, जिससे आपका एनर्जी का खपत भी बढ़ जाएगा, और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट पर इफेक्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं हो, इन्वायरमेंट आपका क्लीन रहे और हमारा एनर्जी सेव हो, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे फैक्टर को ध्यान देना होगा ट्रांसफार्मर के केस में। तो आज के इसकी वीडियो में हम लोग बहुत बेसिक सा छोटा सा एक दो पॉइंट लेंगे कि किस तरह से ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम लोग एनर्जी को सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल ऑपरेशन या विद द हेल्प ऑफ आपका गुड मटेरियल और द एनर्जी सेविंग मटेरियल, जिससे आपका लॉसेस कम होता है। ऐसा मटेरियल का यूज करके हम लोग ट्रांसफार्मर में किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो इसी सारे चीज को नोट्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अब अपना जो हम फेस है इसको क्लोज करके नोट्स दर्शाएंगे, ताकि आपको सारा पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहां पर लिखा गया है नीड्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन की क्यों जरूरत है, तो इसके अंदर लिखा गया है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम ट्रांसफार्मर आर यूज टू चेंज द वोल्टेज लेवल ऑफ डिफरेंट सेक्शन एज पर नीड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड इफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। यानी बहुत जगह पर हम लोग डिफरेंट सेक्शन के अंदर या डिफरेंट स्टेशन के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, किस लिए, इकोनॉमिक बनाने के लिए, सिस्टम को इफिशिएंट करने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज जब हम बढ़ाते हैं तो करंट घट जाता है, जिसकी वजह से जो लॉसेस होता है ट्रांसमिशन में वो कम हो जाता है। तो बहुत जगह पर ट्रांसफार्मर का हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर कैसा होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए। तो उसी की बात की जा रही है। पावर सिस्टम के अंदर बहुत जगह पर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आगे लिखा गया सिंस द ट्रांसफार्मर आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ पावर सिस्टम एंड लार्ज इन नंबर। बहुत जगह पर यूज होता है, लार्ज नंबर में यूज होता है। वेदर दे आर ऑन लोड और नो लोड दे ऑलवेज रिमेन्स ऑन लाइन। चाहे लोड रहे इस पर कनेक्टेड चाहे नहीं रहे, लाइन से ये कनेक्टेड होता है, यानी इसके अंदर सप्लाई आती रहती है और ये ऑपरेशन अपना ऑपरेट होता रहता है। द पावर लॉसेस इन वाइंडिंग
नो लोड प्राइमरी कॉपर लॉसेस ड्यू टू नो लोड करेंट। अगर नहीं भी होगा लोड कनेक्टेड तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस आता रहेगा और ट्रांसफार्मर के अंदर यानी कि आपका एनर्जी वेस्ट होता रहेगा। एंड मैग्नेटिक कोर ड्यू टू रेटेड वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी रिजल्ट इन एनर्जी वेस्ट, है ना। प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज आपका रेटेड अपेयर होता है और आपको मालूम है कि आपका जो कोर लॉस है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, यानी वोल्टेज रेटेड होगा तो आपका पर्याप्त वोल्टेज की वजह से कोर लॉस भी होगा और साथ ही साथ नो लोड कंडीशन में भी कॉपर लॉस होगा। और लोडेड कंडीशन है तो लॉसेस और कॉपर लॉसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल यूज टू इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग निम्नलिखित जो मटेरियल दिया गया उसका यूज़ करते हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा गया है एमॉर्फस मेटल या एमॉर्फस स्टील। नॉर्मल जो कोर बना होता है ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है जिसमें लॉसेस ज़्यादा होता है, कोर लॉस, उसको कम करने के लिए हम लोग एमॉर्फस मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसमें जो लॉसेज होता है कम होता है। जो आपने पढ़ा होगा एक हिस्टेरिसिस लूप पढ़ा होगा, इसके अंदर हिस्टेरिसिस लूप कम होगा, यानी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस आसान होता है और इसके अंदर कोर लॉसेस कम होता है। इसी तरह दूसरा और मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं, तो एपॉक्सी रेसिन यूज़ करेंगे, पॉलिस्टर सीलेंट यूज़ करेंगे, कास्ट रेसिन, मेड ग्लास, इन सारे मटेरियल का यदि यूज़ कीजिएगा तो इन सब के द्वारा जो लॉसेस होगा वो कम होगा और ट्रांसफार्मर हमारा इफ़िशिएंटली वर्क करेगा। तो ये समझ में इतना आया अब तक कि ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोगों को एनर्जी सेव करने क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत जगह पर यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेज होता है, लॉसेस कम करना है ताकि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे और इफ़िशेंसी इम्प्रूव हो और एनर्जी हमारा सेव हो। उसके लिए जो निम्नलिखित मटेरियल दिया गया है इसका हम लोग यूज़ करेंगे तो अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होगा। और क्या करेंगे हम लोग जिससे एनर्जी क्या हो सके, ट्रांसफार्मर के अंदर सेव हो सके, लॉसेस कम हो सके। तो यहाँ पर हेडिंग बनाया गया है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन ट्रांसफार्मर, यानी क्या क्या टेक्निक अपनाएंगे, मेथड अपनाएंगे, तरीका अपनाएंगे जिससे हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी को सेव कर सकें, बचा सकें, एनर्जी को कंजर्व कर सकें। तो पहला जो तरीका है लोड शेयरिंग, यानी क्या कीजिएगा आप लोड को शेयर कीजिएगा। मिल बांट कर जब काम किया जाता है तो आसान हो जाता है, आदमी जो है लॉसेस कम होगा। आप भी अपने ऊपर लीजिए, अगर कोई काम दो दोस्त मिलकर कर रहा है तो काम आपका आसान हो जाएगा, आपके एक के ऊपर बर्डन नहीं आएगा तो आप थकिएगा नहीं, आप ज़्यादा टेंशन में नहीं आइएगा, परेशान नहीं होइएगा। तो क्यों, क्योंकि आपके पास दो तीन दोस्त है अच्छा जो आपके हर मुसीबत में काम करता है, आपके हर बुरे वक्त में साथ देता है। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कोई बर्डन आ जाता है ट्रांसफार्मर के पास और उसके बगल में कहीं दूसरा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो लोड को शेयर कर ले, उसको जो आपका सप्लाई चाहिए वो मिलकर दे दे, तो इस ट्रांसफार्मर पे, पहले ट्रांसफार्मर पर लोड कम आएगा जिसकी वजह से इसमें लॉसेस कम होगा और ट्रांसफार्मर आपका इफिशिएंटली वर्क करेगा। तो वही बात लिखा गया यहाँ पर, लोड शेयरिंग मीन्स जनरली शेयर द लोड इन पावर सिस्टम। कहाँ पर लोड शेयर होता है, पावर सिस्टम में। क्या होगा, इन पावर सिस्टम लोड शेयरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज अचीव्ड, वी लिखा हुआ अचीव्ड विथ डिफरेंट टेक्निक, अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोड को शेयर कर सकते हैं। इट मीन्स इन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम इफ टू ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड, अगर दो ट्रांसफार्मर आपस में कनेक्टेड है तो ये दोनों मिलकर लोड शेयर करेगा। किस तरह से, तो वन ट्रांसफार्मर शेयर द लोड इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल लोड लगा हुआ है यानी जितना बल्ब पंखा चाहिए नॉर्मल स्थिति में वो इसके साथ नॉर्मल ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड होगा जो लोड देता रहेगा, आपका सप्लाई देता रहेगा। इफ लोड डिमांड इज इंक्रीज, सडनली मान के चलिए दिवाली आ गया, बहुत सारा बल्ब बत्ती पंखा चलने लगा, या गर्मी आ गया, बहुत सारा एसी चलने लगा, यानी लोड आपका सडनली जब बढ़ जाएगा तब क्या होगा, वन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड, एक अकेला बेचारा वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, सप्लाई या डिमांड को नहीं दे पा रहा था जितना डिमांड अभी हमारे पास है। तो क्या होगा, देन अनदर
another transformer is directly connected main transformer in parallel and share the load। क्या होगा, दूसरा ट्रांसफार्मर पैरेलल में डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे और दोनों मिलकर अब क्या करेगा, दोनों भाई भाई मिलकर अब हमारा जो भी लोड है उस लोड को आसानी से शेयर करेगा और इस पहले ट्रांसफार्मर में जो लोड बढ़ गया था वो मेंटेन हो जाएगा, जो लॉसेस बढ़ गया था वो घट जाएगा और इफिशिएंटली हमारा ऑपरेशन होगा। आगे लिखा गया इन पावर सिस्टम इट कॉल्ड लोड शेयरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको क्या कहा जाएगा, कॉल्ड लिखा हुआ है, कॉल्ड यानी इसको क्या कहा जाएगा, लोड शेयरिंग। यानी दो ट्रांसफार्मर मिलकर ऑपरेट किया तो इसको लोड शेयरिंग कहेंगे कि पहला काम कर रहा तो इसमें दूसरा भी सहायता किया यानी लोड शेयर किया। मेन ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड पावर ट्रांसफार्मर एंड अनदर ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा, कॉल्ड स्लेव ट्रांसफार्मर, है ना, सेल्फ ट्रांसफार्मर इन पावर सिस्टम कहा जाएगा, यानी वो आपका सहायक। ये बहुत जगह पर हम लोग उसको ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर या उसको बैकअप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, जो आपका मदद करने के लिए होता है मेन ट्रांसफार्मर का। इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास, पैरेलल ऑपरेशन, यानी हमारा ऐसा नहीं है कि एक आपका मेन ट्रांसफार्मर है और दूसरा आपका ऑक्सिलरी या आपका बैकअप के लिए, बल्कि नॉर्मल स्थिति में भी दोनों मिलकर काम करेगा। दोनों मिलकर काम करेगा तो ओवरलोड, एक ट्रांसफार्मर में कभी भी ओवरलोड नहीं होगा और इफिशिएंटली दोनों मिलकर काम करेगा। द ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन लोड ऑन वन द ट्रांसफार्मर इज मोर देन इट्स कैपेसिटी। एक की कैपेसिटी बढ़ गई तो हम क्या कर देते हैं, पैरेलल में हम लोड पैरेलल में दूसरा ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देते हैं। ड्यू टू पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर रिलायबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम इंक्रीज एंड डैमेज टू द वेरियस इक्विपमेंट इन सब स्टेशन लाइक ट्रांसफार्मर आर रिड्यूस। अगर दो लगा दीजिएगा तो क्या होगा, एक अगर खराब भी हो जाएगा तो दूसरा आपका काम करता रहेगा, यानी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, भरोसा बढ़ जाता है और जो एक इक्विपमेंट के खराब होने का चांस था वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एक की जगह अब दो काम कर रहा है तो लोड बढ़ भी गया तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, आगे लिखा गया द ट्रांसफार्मर ऑपरेट नियर देयर मैक्सिमम इफिशिएंसी अबाउट 70 to 100%। कहाँ से काम करता है, 70 to 80% इफिशिएंसी पर ट्रांसफार्मर काम करेगा ऑफ देयर रेटेड लोड, जितना लोड के लिए वो बनाया गया है। फॉर ह्यूज इस्टेब्लिशमेंट ड्रॉइंग द हाईली वेरिंग पावर एट डिफरेंट टाइम्स सप्लाइंग फ्रॉम सिंगल ट्रांसफार्मर। यानी क्या करेंगे, फॉर ह्यूज इस्टेब्लिशमेंट ड्राइंग, यानी बहुत सारा अगर काम कर रहे हैं तो बहुत हाईली वेरिंग होगा पावर एट डिफरेंट टाइम सप्लाइंग फ्रॉम द सिंगल। अगर अकेला ट्रांसफार्मर लगाइएगा तो इससे बहुत ज़्यादा सप्लाई में क्या होगा, वेरिएशन। कभी कम आप घर में बल्ब बत्ती जला रहे हैं, कभी बुझा रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर पर लोड बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। हेंस टू ऑपरेट सिस्टम एट हाईएस्ट इफिशिएंसी एज मच एज पॉसिबल पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफार्मर आर यूटिलाइज such at lower power requirements on of those with lower capacity and hence lower power losses। अगर आप क्या कीजिएगा, दो आपका ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा लोड तो रहेगा नहीं, तो इसका मतलब है क्या, लोड अगर कम रहेगा तो इसके अंदर लॉसेस भी जो हो रहा है वो कम होगा यदि आप पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो। नहीं, पैरेलल विद द सप्लाई अराउंड इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी while the other is switched off thus saving its low and losses। यानी इसके अंदर क्या होगा, अगर लोड घट गया बहुत ज़्यादा तो एक को बंद कर दीजिए, दूसरे को चलने दीजिए, यानी एक को चलाइएगा तो अब क्या होगा, लॉसेज आपका कम होगा, मैक्सिमम इफिशिएंसी पर ये काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल ऑपरेशन करके हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के रिलायबिलिटी को भी बढ़ा लेते हैं, लॉसेस को घटा लेते हैं और एनर्जी सेविंग को इंक्रीज कर लेते हैं, यानी एनर्जी का कंजर्वेशन करते हैं। तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक दो और टेक्निक इसमें जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस है उसको घटाते हैं, एनर्जी को सेव करते हैं। तो आगे के टॉपिक में हम लोग उसको भी कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।